पुरुषार्थ है और हर संत की अपनी उपलब्धियां और सिद्धियां और शक्तियां। बोले नाभा, मैं कहता हूं ना, तो आंखें बंद कर, पुरुषार्थ कर कि मुझे संत अपनी लीलाएं आकर बताएं। और वे संत आकाश मंडल में ब्रह्मांड में है, वे तुझे बताते जाएंगे, तू संत चरित्र लिखता जा। पुरुषार्थ किया, संतों का चिंतन करके उनका आवाहन किया, जैसे कृष्ण का चिंतन करके आवाहन किया और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक का भागवत कृष्ण की लीलाएं लिख डाली, जो जो हुई थी लीलाएं। ऐसे ही नाभाजी सूरदास ने भक्तमाल ग्रंथ रच डाला। वो अभी भी वैष्णव संप्रदाय में भक्तमाल ग्रंथ स्टैंडर्ड ग्रंथ माना जाता है। काशी में एक सूरदास व्यक्ति डॉक्टर भगवान दास के पास पहुंचा। डॉक्टर भगवान दास, तुम धर्मात्मा हो, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे यहां भोजन मिल जाएगा? बोले रुको। अंदर गए, पत्नी से पूछा, बोले मैं अभी स्नान करके आई, 1 घंटा लगेगा, भोजन तैयार हो जाएगा। भगवान दास ने कहा, महाराज 1 घंटा घूम कर आइए, भोजन यहां मिल जाएगा। काशी के बस्ता जिले के डॉक्टर भगवान दास उस सूरदास धनराज जी को कहते कि 1 घंटा घूम कर आइए। बोले मैं अंधा 1 घंटा कहां लकड़ी टेकूंगा काशी में, क्या तुम्हारे क्लिनिक में बैठने की जगह नहीं है क्या? बोले अच्छा महाराज बैठिए। महाराज बैठे। डॉक्टर तो डॉक्टर थे, मरीज से बात की, समय मिला तो बोले अच्छा धनराज जी, तुम सूरदास तो हो, लेकिन एक ओंकार की महिमा का तुमको पता है? ओमकार की महिमा नानक जी ने भी गाई, उपनिषदों ने भी गाई। ओमकार की, अरे बोले ओमकार की महिमा मैं क्या बताऊं आपको? ऐसा करके ओमकार की महिमा पर ऐसा बोले कि डॉक्टर भगवान दास दंग रह गए। बोले तुम सूरदास हो और एक ओमकार की इतनी महिमा है, ओमकार जपने से ऐसी ऐसी नाड़ियों में ये हरकतें होती है, ऐसा ऐसी ऊर्जा पैदा होती है, ये तुम कहा? अरे बोले गार्गायन ऋषि की का ग्रंथ है। बोले कहाँ है? बोले अभी उपलब्ध नहीं है, पहले हुआ था, अभी समाज में नहीं है। गार्गायन संहिता, उसमें ओमकार की महिमा है। तो तुम सूरदास हो, अभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और एक ओंकार की इतनी महिमा तुम बता रहे हो। बोले अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा धनराज महाराज, कल यहीं भोजन करने आना। बोले कोई बात नहीं, परसों भी आए, तरसों भी आए। डॉक्टर भगवान दास ने पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री को नियुक्त कर दिया और ओमकार की महिमा महाराज सुनाई। और वो ओमकार की महिमा बोलते बोलते 22,000 श्लोक बोले हैं। कितने? भागवत में तो 18,000 श्लोक, इस प्रज्ञा चक्षु ने 22,000 श्लोक बोले। और उनका अनुवाद हुआ। और अंग्रेजों की एक संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उस सोसाइटी में मैं प्रवचन करके भी आया हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उस ग्रंथ का अनुवाद कराकर वो ग्रंथ अपने लाइब्रेरी में संभाल के रखा है। ईश्वर के लिए किया हुआ पुरुषार्थ, जैसे ईश्वर शाश्वत है तो ईश्वर के लिए किया हुआ पुरुषार्थ वाले का भी पुरुषार्थ शाश्वत फल दे देता है। नश्वर के लिए पुरुषार्थ करके लोग नाश हो जाते हैं, नश्वर चीजें पा पाकर खफा हो जाते हैं, लेकिन शाश्वत के लिए किया हुआ पुरुषार्थ अपनी 7 पीढ़ियां भी तार लेता है और पूरे समाज को सुख शांति और मधुरता से भर देता है। मीरा ने शाश्वत पुरुषार्थ किया था, शबरी ने शाश्वत पुरुषार्थ किया था, नानक जी, कबीर जी, हरगोविंद जी, तेग बहादुर जी शाश्वत पुरुषार्थ किया था। आप भी थोड़ा समय शाश्वत पुरुषार्थ के लिए लगाइए तो नश्वर संसार तो आपके चरणों में है। अगर आप जप की थोड़ी संख्या बढ़ाते तो जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया जाती है,
ऐसे ही रोजी रोटी और यश तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। मैंने यशस्वी होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, रोजी रोटी के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, आया फेंक दिया, लेकिन संभालने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। फिर भी समिति वाले सब संभाल के तैयार रखते हैं और बापूजी हाजिर। बापूजी आए तो हाजिर हो जाता है, उनका भी भाग्य बन जाता है, समाज का काम हो जाता है और मेरा भी भगवत पुरुषार्थ का काम चलता है। मेरे को घाटा क्या हुआ? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा सत्य, उसके लिए पुरुषार्थ करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। बाकी सब प्रकृति अर्थ है, बाकी सब माया में, दलदल में मुझे मिले वही पुरुषार्थ। 2 गाड़ियां कर दी, मूर्ख छाती भर गए। मेरे पिताजी तो बैलगाड़ी में जाते हैं, मैंने 2 गाड़ियां हैं। मेरे पिता माता दादा दादी तो 3 कमरों में रहते थे, मेरे पास 4 कोठियां। अरे क्या मूर्ख, अहंकार बढ़ा, नश्वर चीजें बढ़ाई, ये क्या बड़ा भारी पुरुषार्थ किया। माँ बाप और दादा दादी को जितना शांति थी, जितनी सच्चाई थी, जितनी ईमानदारी थी, जितना स्वास्थ्य था, तेरे पास है क्या? क्या पुरुषार्थ किया? बेईमान बनकर 4 कोठियां बना ली तो क्या कर लिया? मेहमान होकर भोगी विलासी बन गया। हाई बीपी है, लो बीपी है, हार्ट अटैक है, फलाना है, डिंगना है। तेरे बाप दादे परदादों को तो नहीं था। आज का आदमी बेईमानी करके चीजें इकट्ठी करके समझता मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया। अरे सत्यानाश किया अपना। असली पुरुषार्थ तो देखो, बेईमानी करके पैसा तो लाया, लेकिन पकवान भी लाए। भूख कुदरत की दी हुई चीज है। एयर कंडीशन लगा दिया और मच्छरदानी लगा दिया, नींद कुदरत की दी हुई चीज है। क्या ख्याल है? तो कुदरत के साथ और कुदरत के स्वामी के साथ अपनी प्रियता एकता करना, ये असली पुरुषार्थ है। कूड़ कपट और बेईमानी करके रुपया पैसा इकट्ठा करके कोठियां बना लिया या बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, ये पुरुषार्थ के नाम पर परेशानी मोल लेना है। तो आप पुरुषार्थ समझ गए कि मनुष्य का असली पुरुषार्थ है कि अपने शरीर में 3 चीजें हैं। एक पाशवी विचार, पाशवी आकर्षण, जैसा आए तैसा खा लो, जैसा आए ऐसा कर लो, डू एवरीथिंग, गो एनीवेयर, ईट एनीथिंग, बट बी हैप्पी, लिव हैप्पी। इससे हिप्पीवाद चला। हिप्पी परेशान है। जो करना चाहिए वो ही करना है। जो माँ के साथ व्यवहार होता है वो पत्नी के साथ नहीं होगा, और जो पत्नी के साथ होता है वो किसी के साथ नहीं होगा। जैसा है ऐसा करो, जैसा है ऐसा खाओ, जैसा ऐसा बोलो। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये पशुता है। मनुष्य में रहती है, आजकल के बच्चों में पशुता है। मेरी मर्जी, जिधर जाऊं, जिधर आऊं, जिधर खाऊं, जिधर करूं, मानू ना मानू, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। ऐसी एक पागलपन की कैसेट चली थी। ये पशुता है। मानवीय अंदर पाशवी अंश है, मन माना करना। न माता की माने, न पिता की माने, न शास्त्र की माने, तो फिर अशांति की आग में विदेशी लोग जल रहे हैं अभी। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये पशुता है। दूसरा कदम है मानवता, परिणाम का विचार करके काम करना। तीसरा है उसमें ईश्वरीय अंश। पुरुषार्थ यह है कि पशुता से बचें, मानवता का सदुपयोग करें और परमात्मा सुख का प्रसाद पाकर अपना जीवन सफल करें। ये पुरुषार्थ है। तो ये असली पुरुषार्थ करने के लिए सुबह नींद में से उठे, थोड़ी देर चुप बैठ जाए। असली तो मेरा परमात्मा है, मैं उसका, वो मेरा। नकली चीजें कितनी भी मिली यहीं रह जाएगी, शरीर भी यहां रह जाएगा। शरीर के बाद भी जो रहता है वो प्रभु मेरा, मैं प्रभु का। उसमें थोड़ा चुप बैठ जाओ। फिर गुरु ने जो दिया है कमाई करने की रीत,
2-5 मिनट वो कमाई कर ली, नहा धोकर दिमाग को ऐसा करके जब लंबा श्वास लेते तो हमारी बुद्धि में भगवत ऊर्जा का विकास होता है। जहां चोटी रखते हैं ना, चोटी के नीचे नाड़ी जाल है, वहां बुद्धि का कार्यालय है। जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो वो प्रयोग कराते हैं कि बुद्धि में रब का प्रकाश आ जाए। छोटे छोटे आदमी भी अगर दीक्षा लेते हैं और ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में 4 चांद आ जाते। ये असली पुरुषार्थ है कि आपके अंदर छुपा हुआ परमात्मा अंश विकसित हो। असली पुरुषार्थ यह है कि आपके अंतःकरण में जो आद सत जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य जो छुपा है उसकी करीबी तुम्हें प्राप्त हो। ये असली पुरुषार्थ है। कुर्सी मिल गई ये कोई असली पुरुषार्थ नहीं है। ये तो संसारी पुरुषार्थ है, मिटने वाला पुरुषार्थ। शबरी भीलन को मतंग ऋषि की दीक्षा मिली और ऐसा पुरुषार्थ हुआ कि भगवान राम उसके जूठे बेर खा के सराहना करते। रहीदास चमार को गुरु कृपा मिली और भगवती अंश विकसित हुआ। बड़े बड़े पीर रहीदास के आगे मत्था टेकने लग गए। असली पुरुषार्थ है कि आपके अंदर छुपा हुआ रब का रस जग जाए, रब का ज्ञान जग जाए, रब का प्रेम जग जाए और रब आपको कह के तू मेरा है। अभी तुम कहो मैं तेरा हूं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि रब कहे तू मेरा है, क्या चाहिए बोल। ये असली पुरुषार्थ है।